हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर। आपने एक ही नाम है सुना ही होगा। इनमें से तीन अलग अलग नाम सुना होगा तो आपको लगता होगा क्या इन तीनों का एक ही नाम से पुकारा जाता है, एक ही लोगों को बोला जाता है, या इनका मतलब अलग अलग है। तो यही डाउट आज क्लियर होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बता देते हैं आपको। एडवोकेट मतलब अधिवक्ता होता है हिंदी में, और लॉयर मतलब वकील होता है। तो अब आते हैं इन दोनों के मतलब में। अगर हम ऐसे से बात करें तो लॉयर और एडवोकेट शब्दों का तो ऐसे लगता है कि बस एक दूसरे को दोनों पर्यायवाची शब्द है, मतलब कि एक दूसरे ही वर्ड से इन लोग बने हुए हैं, मतलब सेम का यूज होता है कि एडवोकेट और लॉयर ये दोनों का लगता है कि मतलब सेम है। लेकिन अगर इनको हम बहुत छोटे लेवल पे बात करें, बहुत अंदर जा करके बात करें, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, लॉयर और एडवोकेट दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है और क्या इनके अलग अलग चीज हैं, क्या इनके काम है, उसके बारे में बात करेंगे। लॉयर की बात करें तो लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून, मतलब जो एलएलबी होता है, लॉ की पढ़ाई जो होती है, उसकी पढ़ाई करने में अगर लगा है। सोचिएगा, लॉयर उसको कहेंगे जो कि अभी भी एलएलबी की पढ़ाई करने में लगा है। इस व्यक्ति के पास अभी अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ये बिना पूरा पढ़ाई किए वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। क्योंकि अगर आपको वकालत करना है, आपको वहाँ पे केस लड़ना है अदालत में, तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है एलएलबी की डिग्री के साथ। तो जो लॉयर होता है, लॉयर के पास मतलब एलएलबी की डिग्री नहीं होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं होता है। इसलिए पहला बात तो वो तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें एडवोकेट की, तो एडवोकेट जो है आमतौर पर एक वकील को कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई तो पूरी कर ली है, और यह किसी न्यायालय जो होती है, जो किसी कोर्ट होती है, उसमें वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। अपने अपने अगल बगल देखा होगा कि प्रैक्टिस करने भी लोग जाते हैं जो वकील होते हैं। ठीक है, तो जो एडवोकेट होता है वो एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका किसका मतलब इसका विद्यार्थी जीवन खत्म हो चुका है। ऐसा एक आदमी है जिसका विद्यार्थी जीवन खत्म हो चुका है। अब एडवोकेट को अगर हम बात करें तो इसका मेन काम क्या हो गया, तो इसके पास डिग्री हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब एक केस लड़ सकता है वकालत में, किसी की सुनवाई करा सकता है। अगर हम एडवोकेट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में, जो दक्षिण साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे इसको बैरिस्टर कहा जाता है। इसीलिए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एडवोकेट करके आए थे तो उन्हें बैरिस्टर कहा गया था। और इसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब बैरिस्टर अलग को नहीं कहा जाता है, एडवोकेट को ही बैरिस्टर कहा जाता है। जो कि डिग्री प्राप्त कर रहे, रजिस्ट्रेशन करा ले वकालत की, बस उसको साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर कहा जाता है। समझ में आ गया। अगर हम बात करें एडवोकेट और लॉयर के बारे में, तो एडवोकेट जो होते हैं, जो हमारे एडवोकेट होते हैं, स्पेशल टाइप के लॉयर होते हैं। मतलब लॉयर से एडवोकेट बनते हैं, न कि एडवोकेट से लॉयर। तो लॉयर एक निचला पद हो गया जो कि अभी डिग्री कर रहा है, अभी पूरा नहीं किया गया है। लेकिन एडवोकेट जो है अपने डिग्री पूरे कर चुका है और वो अपने रजिस्ट्रेशन करा भी रहा है। और एडवोकेट जो है वकालत में अपने क्लाइंट को मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि जो लॉयर है वो लॉयर अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ अभी एडवाइस दे सकता है, क्योंकि पूरे बारे में इसको जानकारी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एडवोकेट की, तो एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट की जगह पर एडवोकेट बात कर सकता है, जबकि लॉयर अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये सीखने वाला ही फेज में है। अब आइए कुछ ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं इन दोनों के बारे में, जो कि इनके में अंतर है। अगर हम बात करें लॉयर की, तो एक लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई और प्रशिक्षण भी प्राप्त किया होता है। ठीक है, लॉयर शब्द एक बहुत ही प्रचलित है और मूल शब्द है, जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है। मतलब जो लॉयर होता है ना, वो उससे के बाद आगे जाके एडवोकेट बनेगा, न कि जो एडवोकेट है वो लॉयर बनेगा। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट लॉयर बन चुका है। अब बताते हैं कि अगर कोई किसी कोर्ट में क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है तो वह है एडवोकेट, न कि लॉयर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एडवोकेट ऊपर होता है, लॉयर जो होता है नीचे होता है। ठीक है, एडवोकेट शब्द का उपयोग अगर बात करें तो यूएसए में नहीं किया जाता है, अमेरिका में एडवोकेट नहीं किया जाता है, वहाँ उन्हें लॉयर ही कहा जाता है। मतलब वहाँ लॉयर को भी लॉयर और एडवोकेट को भी लॉयर कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में एडवोकेट और लॉयर को अलग अलग कहा जाता है, ताकि अंतर आराम से पता चला जा सके। अगर हम एडवोकेट शब्द का उपयोग का मुख्य बात करें तो जो हमारे यूनाइटेड किंगडम और जो राष्ट्रमंडल हैं उसमें किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग भी कभी अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे, हो सकता है उसी कारण यहाँ पे एडवोकेट और लॉयर में अंतर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों से तो अंग्रेजी सीखा था हमने,
तो बात यही हो सकता है। अगर हम एडवोकेट के कार्यों में शामिल अगर बात करें तो अदालत में अपने ग्राहक जो क्लाइंट होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है एडवोकेट, उनके बिहाफ पर अपने से बोलता है, अपने जो क्लाइंट हैं उनका पक्ष रखता है। जबकि लॉयर की अगर बात करें तो ये सिर्फ कानूनी सलाह देता है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, किसी मामले में जैसे कि याचिका दाखिल कर का इसकी भूमिका है। अगर इसके मतलब प्रकार की बात करें तो लॉयर के प्रकार का अनुसार बदल भी सकता है, इसका अनुसार इसका जो है बदल भी सकता है। मतलब लॉयर का मुख्य कार्य आपने समझ गया होगा कि इसमें बस यही सलाह देना है, और अगर जनहित में याचिका दायर करना हो तो दायर कर सकता है। अगर एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक लॉयर अभी अभी अपनी पढ़ाई करने के फेज में है, जबकि एडवोकेट अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है। एडवोकेट से लॉयर जो होता है एक कदम जो पीछे होता है, एडवोकेट से लॉयर जो है एक कदम पीछे होता है, एडवोकेट आगे होता है। तो ऊपर एडवोकेट और नीचे लॉयर होता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चला होगा डिफरेंस के बारे में, एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर के बारे में। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।